Good morning, and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज के ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज़ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट चाइना। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दैट हैव इंक्रीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 7 मंथ्स। जैसे जैसे ये कंट्री रिवाइव कर रही है फ्रॉम द पैंडेमिक के जो इम्पैक्ट्स है इससे अब इनके जो एक्सपोर्ट्स है तो वो बड़े हैं ऑन अ लोअर बेस जो था लास्ट ईयर, प्राइमरली बिकॉज इनके इकोनॉमी में देयर वाज अ जीरो कोविड पॉलिसी इन प्लेस। तो उसी के चलते ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है प्लस जो आउटपुट है तो वो डिक्लाइन हो चुका था। तो इसी के चलते एक लोअर बेस पे ये इंक्रीज दिखा है। वेरएज अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स have surprisingly seen a drop, highlighting एक वीक कंज्यूमर एक्टिविटी है एट द डोमेस्टिक लेवल। अब ये जो एक्सपोर्ट्स का एक नाउ एक्सपोर्ट्स भी बड़े हैं, प्राइमरली वेरी म्यूटेड ग्रोथ है, बट ये जो हिट था एक्सपोर्ट्स में दैट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ वीक ग्लोबल डिमांड, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड वेरएज जो एक कंजम्पशन में एक वीकनेस दिख रहा है एट द डोमेस्टिक लेवल, तो इसका एक रीजन यही सामने आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी होम सेल्स वगैरह डिक्लाइन हो रहे हैं एंड रिलेटिवली द अदर अलाइड सेक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड, प्लस एक वोलेटाइल जॉब मार्केट। तो इसी के चलते जो एक स्केप्टिसिज्म दिख रहा है इन स्पेंडिंग पैटर्न्स, तो इसी के चलते एक लो कंजम्पशन का एक रेपरक्यूशन एंड इवेंचुअली एक वीक कंजम्पशन पैटर्न दिख रहा है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ चाइना। अब ये जो नंबर निकल के आया है ऑफ राइज इन द एक्सपोर्ट्स, दिस इज बेटर देन द फोरकास्ट, आल्सो बेटर देन द एक डिक्लाइन दिखा था ऑफ 6.4% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नाउ यहाँ पे जो चाइना की नाउ चाइना इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे। रिसेंट जो थर्ड क्वार्टर का था तो थर्ड क्वार्टर में चाइना हैज ग्रोन 4.9% वर्सेस इनका जो टारगेट है चाइना का वो है 5% ग्रोथ का। अब यहाँ पे वेट एंड वॉच सिनेरियो यही है कि देखना पड़ेगा कि ये क्या पॉलिसीज लाते हैं जस्ट टू रिवाइव देयर इकोनॉमी बैक टू दी नॉर्मल लेवल एंड मीट देयर ओन टारगेट ऑफ 5%। The next news in the world economy section is about US का ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पे यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो इंक्रीज हो चुका है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ वीक एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे जो डेफिसिट होता है डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। तो इम्पोर्ट ज्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स, एंड ये जो डेफिसिट है तो ये डेफिसिट का नंबर है $64.3 बिलियन, एंड ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा नंबर आया है। एंड ये जो राइज दिखा है इनका तो वो राइज है 5.1% का। अब ये यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है बाय 1%। अब यहाँ पे जो डिक्लाइन हुआ है वहां पे डिक्लाइन हुआ है इन दी कंज्यूमर गुड सेगमेंट, स्पेशली मतलब सच एज जो कंज्यूमर गुड सेगमेंट में सेगमेंट्स है जेम्स, डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब डिक्लाइन दिखा है यहाँ पे। वेराज जो एक्सपोर्ट्स है ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स तो वहां पे एक इंक्रीज दिखा है ऑफ $1.2 बिलियन का। वर्सेस अगर हम एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स बढ़ा है बाय $0.6 बिलियन टू ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें $85.3 बिलियन तक का ये एक्सपोर्ट्स रहा है। अगर हम इंपोर्ट्स में अगर हम समझे अभी इंपोर्ट्स में अगर हम डाइसेक्ट करें तो ओवरऑल इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड, मतलब एक म्यूटेड ग्रोथ है यहाँ पे भी 0.2% का। अगेन यहाँ पे भी एक सिमिलर जैसे चाइना में हमने देखा कि सिमिलर पोटेंशियली डोमेस्टिक एक लैग दिख रहा है, डोमेस्टिक डिमांड एक स्लो डोमेस्टिक डिमांड दिख रही है यहाँ पे, कंजम्पशन पैटर्न्स दिख रहे हैं प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो वेराज यहाँ पे जो इंपोर्ट्स है ऑफ कैपिटल गुड्स तो वो अच्छे खासे बड़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक कंक्लूजन देखें इन दी यूएस इकोनॉमी भी क्या हो रहा है बेस्ड ऑन दिस डेटा, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सेगमेंट है तो वो हायर इंटरेस्ट रेट के इम्पैक्ट से अफेक्ट हुआ है, वेराज जो कैपिटल गुड जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है तो वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर रहा है जस्ट बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट। तो अब हम चलते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट शुगर कंपनीज। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है टू ऑल दी शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरीज to not to use the sugarcane juice basically and sugarcane syrup for ethanol production, especially for the ethanol supply year of 2023-24 with immediate effect। अब यहाँ पे जो रॉ sugarcane होता है
तो जो रॉ शुगर केन डायरेक्टली वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, वेरा जो मोलासिस निकल के आता है आफ्टर द फर्स्ट यूज, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अब ये जो डिसीजन लिया गया है ऑफ नॉट अलाउिंग देम टू यूज दोज टू कैटेगरीज, ये डिसीजन सोली लिया गया है टू कंट्रोल द शुगर प्राइजेस एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द प्रोडक्शन। बिकॉज यहाँ पे मिनिस्टर्स जो है तो उनको कंसर्न्स यही थे कि अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है एंड उसी के चलते अगर शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, दैट टू बिफोर इलेक्शंस, प्लस इसका इम्पैक्ट, अगर शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी आ सकता है। तो इसी के चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया गया है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, गिवन दैट कि अगर डिसीजन लिया गया तो इसका ये रिजल्ट, ये इम्पैक्ट या ये एनालिसिस नहीं है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो वो गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया है। नो, द टारगेट इज स्टिल इंटैक्ट, द गवर्नमेंट इज स्टिल हैविंग द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025 इन प्लेस। अब इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सेकेंड न्यूज की बात करते हैं। तो सेकेंड न्यूज में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट एंड यहाँ पे नाउ ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे जो China+1 का जो एक प्ले है तो वो काफी एक एग्रेसिवली शेप लेता हुआ दिख रहा है। नाउ यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उनका कहना यही है कि शी हैज स्टेटेड दैट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी, प्राइमरीली ऑन द बैक ऑफ जो पीएलआई मेजर्स लिए गए, पीएलआई स्कीम्स है, प्लस जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है तो उसके चलते एक बूम दिख रहा है इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 13.9% टू द इकोनॉमी। एंड वेराज जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, पीएमआई इंडेक्स, तो वो इन द मंथ ऑफ नवंबर हैज रीच 56। अब यहाँ पे अगर ये इंडेक्स 50 के अबव होता है तो दैट इंडिकेट्स एक्सपेंशन, वेराज अगर 50 के नीचे होता है तो दैट इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो बिकॉज ये 56 एंड दिस इज अबव 56, सो शी हैज आल्सो हाईलाइटेड दैट कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑन अ एक्सपेंशनरी मोड। अब यहाँ पे ऑल्सो जो Q2 FY24 का जो जीडीपी का डेटा आया है अबाउट द रियल जीडीपी, तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड it has maintained that fast growth over the periods. अब हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में सबसे पहली न्यूज है अबाउट पेटीएम। तो पेटीएम के बारे में बात करेंगे। पेटीएम का शेयर कल रफली 20% गिरा एंड इट क्लोज्ड एट रफली 18 to 19%। अब ये क्यों हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है अबाउट बाय नाउ पे लेटर लोन, सो दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी। तो ये बाय नाउ पे लेटर लोन्स क्या है? तो यहाँ पे जो बाय नाउ पे लेटर लोन्स है, दोज आर टाइप ऑफ लोन्स बेसिकली दैट कैन बी इजीली एक्सेस थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड एंड दीज आर स्पेशली अवेलेबल फॉर स्मॉलर टिकट परचेसेस। तो यहाँ पे कह सकते हैं इन द रेंज ऑफ 50,000 ऑड के रेंज में। अब ये जो ओवरऑल डिसीजन है तो ये डिसीजन अफेक्ट करता है इनके टोटल लोन ओरिजिनेशन को, अफेक्ट कर सकता है बेसिकली टोटल लोन ओरिजिनेशन को, बिकॉज दिस सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स ओवर 50% ऑफ द टोटल डिसबर्समेंट्स। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पेटीएम मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो ये डिसीजन है ऑफ क्लैंपिंग डाउन ऑन दी स्मॉल टिकट साइज लोन्स is a conscious call they have taken, of course in consultations with their lending partners जो है, and ये call लिया गया after considering जो recent RBI के regulatory action है of increasing the risk weight on the unsecured retail loans. अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने बात की जो ये BNPL लोन है तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू 55% ऑफ दी क्वार्टरली डिसबर्समेंट। नाउ गिवन ये इतना बड़ा चंक है तो इसी के चलते एक बहुत बड़ा एक डिक्लाइन दिखा है इनके शेयर प्राइस में। अब यहाँ पे ये भी है कि इन्होंने शिफ्ट किया है इनका फोकस फ्रॉम the low ticket loans to high ticket loans। तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि they have announced basically they will be increasing their focus on the high ticket personal loan disbursement segment।
अब अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। अगली न्यूज इज अबाउट टाटा मोटर्स एंड एचडीएफसी बैंक ने एक टाई अप किया है, बेसिकली पार्टनरशिप की है, एंड उन्होंने एमओयू भी साइन किया है टू प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर कमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स। सो बेसिकली एचडीएफसी बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू दी टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स को। तो ये अलायंस जो है तो ये कवर करेगा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ऑफ टाटा मोटर्स, जिसमें इंक्लूड होगा बसेस, ट्रक्स, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स एंड पिकअप्स। सो दिस इज काइंड ऑफ अ विन विन डील फॉर बोथ ऑफ देम, जहाँ पे टाटा मोटर्स को एक एडिशनली एक कंपनी उनके लिस्ट में ऐड हो जाएगी इनके मतलब प्रोडक्ट्स के फाइनेंसियर्स के तौर पे, एंड जहाँ पे इनके जो कस्टमर्स है तो वो एक अच्छे से मतलब चेक करके एंड कॉम्पिटेटिव रेट्स पे दे कैन गो फॉर देयर लोन्स की किससे फाइनेंसिंग करके लेना है उनके व्हीकल्स का एंड ऑल। वेराज जो एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक को टाटा मोटर्स के कस्टमर्स, टाटा मोटर्स का बिजनेस, तो वो सब मिलेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ अ विन विन डील फॉर बोथ द कंपनीज। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट टाटा पावर। तो टाटा पावर हैज बिकम द सिक्स्थ टाटा ग्रुप फर्म टू क्रॉस 1 लाख करोड़ मार्केट कैप। तो हम टाटा पावर को अभी एक ट्रिलियन रुपीज कंपनी कह सकते हैं यहाँ पे। एंड ये जो जंप दिखा कर मतलब येस्टरडे ये जंप दिखा 10% का आफ्टर दी ब्रोकरेज रिपोर्ट कुछ आई थी, तो उसी के चलते एक जंप दिखा था। एंड टाटा पावर अगर हम बात करें इन लास्ट 12 मंथ्स हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 40%, एंड इसी के चलते नाउ इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख मार्केट कैप। तो बाकी 6 कंपनीज कौन सी है? तो बाकी 6 कंपनीज विद इन द टाटा ग्रुप इंक्लूड्स टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील एंड ट्रेंट भी रिसेंटली मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ट्रेंट ने भी रिसेंटली क्रॉस किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस टाटा पावर की एक पॉजिटिव न्यूज ये भी रही है कि रिसेंटली इन्होंने जो बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है तो वो एक्वायर कर लिया है जस्ट टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन इन इंडिया। एंड ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है तो इसका जो कॉस्ट होगा तो वो रफली 1544 करोड़ का कॉस्ट है। एंड दे विल मेंटेन दिस प्रोजेक्ट, दिस ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली फॉर 35 ईयर्स। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अर्निंग्स विजिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। एंड ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन इज 340 किलोमीटर्स, बेसिकली सर्किट किलोमीटर्स में ये मेजर किया जाता है। एंड दिस विल एनेबल इवैक्यूएशन ऑफ 7.7 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड लास्टली जैसे कि हमने अभी बात की अबाउट टाटा पावर, तो टाटा पावर हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 40% इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन एक रिटेल इन्वेस्टर का यही आता है कि क्या इस एलिवेटेड प्राइस पे हमें जैसे कि अगर एडिशनली बाय करने हैं कुछ शेयर्स तो क्या हम बाय कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक इन द लास्ट लेट्स से 12 मंथ्स 50 60 100% बढ़ चुका है, स्पेशली जो अभी रैली चली है मार्केट में, तो उसमें अगर इतना बढ़ चुका है तो क्या एक वाइज मतलब एक सेंस बनता है यहाँ पे टू एक्यूमुलेट इट मोर एट दीज एलिवेटेड लेवल्स, या करेक्शन का वेट करना चाहिए? यही क्वेश्चन एक हमेशा आता है। तो यहाँ पे एक थॉट यही है कि अगर अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रो हुआ है तो डेफिनेटली जो इट्स फाइन, लाइक अगर अंडरलाइंग अर्निंग्स के साथ ये राइज दिखा है स्टॉक प्राइस में देन इट्स फाइन, इट मेक्स सेंस मे बी। बट यहाँ पे जो लर्निंग्स है मतलब कोर, अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हमें लर्निंग्स लेनी है तो एक लर्निंग्स यहाँ पे फ्रॉम द लेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी है यहाँ पे। तो ही मतलब यहाँ पे एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था ऑफ मिस्टर उत्पल सेठ सर। तो ही उत्पल सेठ सर इज द सीईओ एंड एमडी एट रेयर एंटरप्राइजेस। तो वहां पे उन्होंने यही शेयर किया कि झुनझुनवाला सर ने जो टाइटन बाय किया था एट एक्स प्राइस, जो उनकी फर्स्ट बाइंग प्राइस थी, तो उसके बाद ही ऑल्सो बॉट टाइटन एट 30x ऑफ हिज फर्स्ट बाइंग प्राइस। सो यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस रहा था झुनझुनवाला सर का कि उन्होंने ये फर्स्ट बाइंग प्राइस से 30x पे हाई पे बाय किया? तो वो था बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी साइज
स्केलेबिलिटी एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अपॉर्चुनिटी साइज टाइटन की डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, गिवन पर कैपिटा इंक्रीज हो रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज डिमांड, इंडिया इकोनॉमी एज सच ग्रो कर रही थी, सो ऑल दीज फैक्टर्स वर प्लेइंग आउट इन दैट फेवर। प्लस जो स्केलेबिलिटी है, टाइटन वाज स्केलिंग देयर बिजनेस मॉडल वेरी वेल, राइट? सो टाइटन इवन currently टाइटन इज ग्रोइंग वेरी वेल, दे आर एडिंग स्टोर्स, तो वो उन्होंने देखा। देन कम्पिटिटिव एडवांटेज उन्होंने देखा, नाउ इन ज्वेलरी इंडस्ट्री स्पेशली द कम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन ट्रस्ट फैक्टर, तो वो इंटैक्ट था। तो अगर ये तीनों चीजें इंटैक्ट है एंड कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, स्केल कर रही है अपने बिजनेस को, बिजनेस मॉडल को अच्छे से, जो मोट अटैक्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट कर रही है, सो देन दिस वाज द थीसिस बिहाइंड हिज बाइंग टाइटन इवन एट 30x ऑफ हिज इनिशियल बाइंग प्राइस। सो ये था एक छोटा सा आंसर टू द क्वेश्चन कि हमें क्या एलिवेटेड लेवल्स पे बाय करना चाहिए। तो इसी थॉट प्रोसेस से अगर हम जाए तो मे बी वी कैन गेट आवर आंसर्स, एंड स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो एक फिलोसॉफी, एक मेंटल फिलोसॉफी, एक मेंटल मॉडल्स हमारे साथ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।